इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराना क्यों ज़रूरी है और ये टैक्स जो है किन अफराद पे लागू होता है? FBI की जानब से 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट दी गई है, तो क्या ये एक्सटेंड होगी या नहीं होगी? डेट गुजर जाती है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? बेसिकली तो आम आवाम के लिए ये जानना ज़रूरी है कि FBI क्या है और ये मैसेजेस क्यों आते हैं और इनका मुखातिब कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स पाकिस्तान और मैं हूं ज़ैन हसन भट्ट। आपके पास अक्सर FBI की जानब से मैसेजेस आते होंगे या आपने ख़बरों के थ्रू आउट ये बात सुनी होगी कि 31 अक्टूबर जो है 2023 इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराने की लास्ट डेट है। ये मामला क्या है? इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराना क्यों ज़रूरी है? इस वक्त हमारे साथ इनकम टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट राजा खुरम शहजाद है। इनसे जानते हैं कि इनकम टैक्स के गोशवारे फिल करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराना क्यों ज़रूरी है और FBI की जानब से अचानक मैसेज आता है और 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है इसकी, तो ये क्या मामला है? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी बट साहब। तो उसके बाद ये है कि मैसेजेस जो है वो, ये बात ठीक है आपकी, हर बंदे को जो है वो मोबाइल पे रिसीव होते हैं और ये FBI की तरफ से होता है। बेसिकली तो आम आवाम के लिए ये जानना ज़रूरी है कि FBI क्या है और ये मैसेजेस क्यों आते हैं और इनका मुखातिब कौन है। तो FBI जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक टैक्स कलेक्टिंग जो है वो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में, और उनकी एक वेबसाइट है जिस पे जाके कोई भी शख्स जो है वो रजिस्टर्ड हो सकता है, और उसके बाद जो जब वो रजिस्ट्रेशन उसकी हो जाती है तो उसको एक NTN नंबर, नेशनल टैक्स नंबर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और बेसिकली उसका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है नंबर है वही उसका जो है वो होता है NTN। और उसके बाद जो है वो अपने जो गोशवारे हैं वो उसी वेबसाइट पे जो है वो सबमिट करवाता है। अच्छा, इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराना क्यों ज़रूरी है और ये टैक्स जो है किन अफराद पे लागू होता है? जी बिल्कुल ऐसी है। ये जो आम आवाम है ये इससे काफ़ी टेंशन ले जाती है कि हमारे मोबाइल पे मैसेज आया है, पता नहीं अब ये कौन सा नया टैक्स हम पे लागू कर दिया है। तो वो ऑलरेडी काफ़ी जो टैक्सेस हैं वो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जैसा कि सेल्स टैक्स हैं, अशिया खुर्दोनोश हैं, ये यूटिलिटी बिल्स हैं, उन पे वो सेल्स टैक्स जो है वो ऑलरेडी अदा कर रहे हैं, तो उन्हें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सालाना जिस बंदे की इनकम जो है वो 6 लाख या उससे ऊपर है, ठीक है, अखराजात निकाल के, तो उस पर ये इनकम टैक्स जो है वो लागू होता है। मतलब जो अफराद जिनके 2-2.5 लाख रुपया सालाना इनकम है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं? नहीं, उन्हें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मुखातिब जो फाइलर्स हैं, जो रजिस्टर्ड अफराद हैं या कंपनीज़ हैं, उनका मुखातिब वो लोग हैं। अच्छा, ये NTN क्या है? फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है? जी NTN जो है वो, जैसा कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कोई नेशनल टैक्स नंबर जो है FBI की वेबसाइट पे अगर कोई शख्स या कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है तो उसको NTN जो है उसका क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फाइलर जो है ऐसा शख्स या कंपनी जो अपने तमाम जो असासाजात हैं वो डिक्लेयर करता है सालाना, और उसके बाद जो है वो उसके जो अखराजात हैं वो उनकी तफसील, और जहाँ कोई एक सैलरीड पर्सन है वो अपनी सैलरी की तमाम तर तफसीलात, और उसके बाद जो है ये सारा कुछ जो है वो जितनी डिटेल्स हैं, जब वो FBI की वेबसाइट पे ये सारा कुछ फाइल करता है तो हम उसे कहेंगे कि वो फाइलर है। फाइलर होने के क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं? जी फाइलर होने के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उसमें ये है कि इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया उसमें 0.6% जो है, यानी 1 लाख के पीछे 600 रुपया जो है वो टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है। लेकिन अगर एक बंदा फाइलर है तो वो 0% होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा कि जैसा कि ये प्रॉपर्टी विद होल्डिंग टैक्स है, बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हम यहाँ पे सिविल और दीवानी और ये फैमिली केसेस के अलावा जो सर्विसेज दे रहे हैं और इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के अलावा, उसमें ये है कि हम जो है वो ज़मीन की रजिस्ट्रियाँ वगैरह और हिब्बा वगैरह वो भी करवाते हैं। तो जो बेसिकली प्रॉपर्टी पे जो विद होल्डिंग टैक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंदा ख़रीदता है उसे अगर वो फाइलर है तो 3%, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 10.5% जो है जी वो चार्ज होगा। और अगर ऐसा बंदा जो सेल आउट कर रहा है, ठीक है,
उस पे ये है कि अगर वो फाइलर है तो सिर्फ 3%, अगर वो नॉन फाइलर है तो 6% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो उस पे लागू होगा। मतलब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करता है या गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो फिर उसके ऊपर भी टैक्स कम लगता है गवर्नमेंट की जाने से? जी, ये गाड़ी वाले जो है ये आगे फर्दर मज़ीद फ़वाइद हैं उसके, ठीक है। और इंटरनेशनल बैंक ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसमें भी वो काफ़ी जो है उसको रिलीफ मिलता है, यानी उसकी डिडक्शन वो जो है वो कम होती है। और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जो है उसमें भी तकरीबन 50% जो है वो फ़ायदा हो जाता है अगर एक बंदा फाइलर है तो। या सालाना जो आप टोकन टैक्स जो है वो जो पे करते हैं, और उसके अलावा जो है स्पेसिफिक सर्विसेज जो है उस पर जो टैक्स लागू, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनको वो काफ़ी कुछ जो है वो इसमें जो है वो अपनी टैक्स की बचत कर सकते हैं। FBR की जानब से 31 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट दी गई है, इसके बाद कह रहे हैं एक्सटेंड नहीं हो सकती। क्या ये एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, और फिर इससे पहले रजिस्टर्ड कराने के क्या फ़वाइद हैं, और फिर बाद में अगर बंदा जो है वो इससे डेट गुजर जाती है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? जी, पहले जो थी वो जो लास्ट डेट थी उसकी डेडलाइन थी 30 सितंबर थी गोशवारे जमा करवाने की, लेकिन उसके बाद जो एसोसिएशंस हैं उनकी रिक्वेस्ट पे जो है वो एक्सटेंड की गई और अब जो है वो 31 अक्टूबर है। मज़ीद ये एक्सटेंड नहीं होगी? नहीं, इसके बाद जो है वो एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। और इस अगर नहीं कोई रजिस्टर करता तो उसके क्या नुकसानात हैं? तो जो फाइलर हैं बेसिकली एक ATL होता है, एक्टिव टैक्स पेइंग लिस्ट जो है, टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो उसमें जो फाइलर है वो अगर सालाना अपनी टोटल डिटेल्स जो है वो फाइल करता है बाकायदगी के साथ, तो वो ATL में उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव रहेगा। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन वो अपनी डिटेल्स नहीं दे रहा बाकायदगी के साथ, मतलब पिछले साल के उसने गोशवारे जमा करवाए, इस साल के उसने नहीं करवाए, और ड्यू डेट जो है वो गुजर जाती है, तो उसके बाद जो ATL में उसका जो स्टेटस होगा वो इनएक्टिव शो होगा। अच्छा, आप कैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे? अगर कोई पर्सन आपके पास आता है उसको कैसे, ऑफिस कहाँ पर है, लोकेशन बता दें, फिर उसको कैसे कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे? जी, बेसिकली तो हमारा ऑफिस जो है वो है आले मोहम्मद लॉ चैम्बर एंड इनकम टैक्स कंसल्टेंट्स, ऑफिस नंबर 15, ऐवान अदल फालिया, मंडी बहाउद्दीन में। लेकिन अगर कोई बंदा अगर जो है वो इन पर्सन आना चाहे तो वो भी मोस्ट वेलकम, लेकिन हम जो है ऑनलाइन जो अपनी जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई बंदा नहीं आ सकता तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी जो है उनके थ्रू वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, फेसबुक के थ्रू अपनी, या लीगल कोई भी जो कानूनी मुशावरत है वो भी हासिल कर सकता है। उसमें ये है कि घर बैठे वो अपना NTN नंबर जो है वो बनवा सकता है, और उसके अलावा हम उसके गोशवारे भी जो हमें रिक्वायर्ड जो है इंफॉर्मेशन अगर वो प्रोवाइड करता है तो हम घर बैठे बैठे उसके गोशवारे भी यहीं पे सबमिट कर देते हैं। ये थे जी एडवोकेट राजा खुरम शहजाद, जो कि इनकम टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे मेंशन भी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो आम अफराद हैं जिनकी 2 से 3 लाख रुपए इनकम है वो परेशान ना हो, जिनकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है वो इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराने के पाबंद हैं, और इनकम टैक्स FBR की जानब से उन पर जो है वो लागू हो रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन हसन भट्ट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव स्टोरीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।